Good morning, children. Have a nice day. I welcome you to all in your English class. Can you guess what are we going to be today? Yes, children. Today I have planned to teach a story about town and village life. आज हम क्या पढ़ेंगे? हम टाउन और विलेज की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. टाउन होता है कस्बा, विलेज होता है गांव, लाइफ मतलब जिंदगी. मिली वॉज अ माउस, मिली एक चूहा था. माउस मतलब चूहा. हु लिव्ड इन अ बिग टाउन, जो एक बहुत बड़े टाउन में, कस्बे में रहता था. सी हैड अ कजन, उसकी एक चचेरी बहन थी. शी हैड अ कजन नेम्ड गोरा, उसकी कजन का नाम क्या था? गोरा. शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वो किस में रहती थी? लिव्ड मतलब रहना, स्मॉल मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव. मिली वेंट टू स्पेंड हर हॉलीडेज, मिली उसके साथ, स्पेंड मतलब बिताना, हर हॉलीडेज वो उसके साथ अपनी छुट्टियां बिताना चाहती थी. विद गोरा, किसके साथ? गोरा के साथ. एवरी डे दे हैड बार्ली फॉर ब्रेकफास्ट, दे हैड बार्ली फॉर ब्रेकफास्ट, उसके पास ब्रेकफास्ट में खाने के लिए जौ थे. बार्ली मतलब होता है जौ, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता. नाश्ते में एवरीडे रोज उसके खाने के लिए क्या था? जौ. ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, बार्ली मतलब जौ, एवरीडे मतलब रोज. एंड टी एंड कॉर्न फॉर सपर, सपर होता है जो खाना हम बेड में जाने से पहले खाते हैं, उसको बोलते हैं सपर. सपर मतलब डिनर में खाने के लिए उसके पास क्या था? चाय और कॉर्न. कॉर्न मतलब भुट्टा, टी मतलब चाय. फॉर सपर. दे एट एज मच एज दे लाइक, उसने उतना खाया. एट मतलब खाना, एज मच एज दे लाइक, जितना वो खा सकती थी उतना खाना उसने खाया. एंड देन वेंट टू स्लीप प्लीजिंग, और उसके बाद क्या किया उसने? शांति से सो गई. एंड वार्म इन द हे, अब उसको घास में कैसा लगा? और उसको घास में गरम लगा. हे मतलब घास, वार्म मतलब गरम. दे वेंट टू स्लीप प्लीजिंग, वो आराम से शांति से सो गई, खुशी से सो गई. एंड वार्म इन द हे, और घास में उसको गरम लगा. वन डे, एक दिन, मिली सेड, मिली ने कहा, व्हाट बोरिंग फूड यू हैव, तुम्हारा खाना कितना बोरिंग है. फूड मतलब खाना, यू हैव तुम्हारा खाना कितना बोरिंग है. गोरा, गोरा उसका नाम है, सिस्टर का. गोरा आस्क्ड, गोरा ने पूछा, व्हाट हैपन, व्हाट क्या हुआ, व्हाट हैपन क्या हुआ. मिली सेड, मिली ने कहा, ऑलवेज हमेशा, द सेम थिंग्स टू ईट, तुम हमेशा खाने के लिए एक जैसा भोजन देती हो. कम एंड स्टे विद मी, स्टे मतलब रहना, कम आओ और मेरे साथ रहो. एंड सी ऑल द गुड थिंग्स वी हैव इन टाउन, और देखो मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए हैं. लेट्स हैव अ फीस्ट, चलो हम क्या करते हैं? दावत करते हैं. फीस्ट मतलब दावत. देखो दावत कर रहे हैं ना वो. सेड मिली, ऐसा किसने कहा? मिली ने कहा. बट एवरी टाइम, लेकिन रोज, एवरी टाइम हर समय. दे बिगिन, बिगिन मतलब शुरू हो जाता. ईटिंग, जैसे ही वो खाना शुरू करते, ईटिंग मतलब खाना. बट एवरी टाइम, जिस समय वो खाना शुरू करते, समथिंग ड्रेडफुल हैपन, कुछ भयानक हो जाता. हैपेंड हो जाता, समथिंग कुछ, ड्रेडफुल भयानक, कुछ भयानक हो जाता. ड्रेडफुल मतलब होता है भयानक. फर्स्ट पहले दिन, सम मैन केम इन and they had to first some men came in and the mice fled in terror. पहले दिन क्या हुआ? कुछ आदमी आए और वो लोग क्या हुआ? उनको देखकर डर गए. वो कौन डर गए? चूहे डर गए दोनों. फर्स्ट सम मैन केम इन एंड माइस फ्लेड इन टेरर, वो बुरी तरह से डर गए. Next, a fierce dog came and they had, कुछ आदमी अंदर आए और चूहे डर के मारे भाग गए. फर्स्ट सबसे पहले दिन क्या हुआ? सम मैन केम, कुछ आदमी आए, इन अंदर आए, एंड द माइस फ्लेड इन टेरर, और डर के मारे क्या हुआ? वो चूहे, टेरर मतलब डर के मारे, फ्लड भाग गए, डर के मारे चूहे भाग गए. नेक्स्ट दूसरे दिन, अ फायर्स डॉग, दूसरे दिन क्या हुआ?
एक भयंकर कुत्ता आया और उन्हें अपने होल्स में, अपने गड्ढों में भागना पड़ा। नेक्स्ट डे फायर स्टॉक, फायर्स होता है भयंकर। नेक्स्ट डे फायर डॉग केम, जंगली एक भयंकर कुत्ता आया। एंड दे हैड अ फ्लू इन देयर होल्स, कहाँ भागना पड़ा उन्हें? फ्ली मतलब भागना, इन देयर होल्स अपने गड्ढों में उन्हें भागना पड़ा। देन द कैट चेस्ड देम आउट ऑफ द हाउस, बिल्ली ने पकड़कर, चेस्ट मतलब पकड़कर, देन द कैट मतलब बिल्ली, चेस्ट मतलब पकड़ना, देम आउट ऑफ द हाउस, हाउस मतलब घर, घर से पकड़कर उनको क्या करा? बाहर निकाल दिया। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, ऐसा थक गई हूँ। ऐसा किसने कहा? गोरा ने कहा। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गई हूँ। सेड गोरा आफ्टर अ डे, कुछ दिनों बाद गोरा ने क्या कहा? आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गई हूँ। आई एम गोइंग होम एट वंस, मैं एक बार अपने घर जाना चाहती हूँ। वी मे नॉट हैव एक्साइटिंग फूड बट एट लीस्ट आई कैन ईट इन पीस। वी में मेरे पास, नॉट हैव एक्साइटिंग फूड, फूड मतलब खाना, एक्साइटिंग मतलब बहुत अच्छा खाना, एक्साइटिंग बहुत अच्छा में खाना मेरे पास चाहे नहीं हो, बट एटलीस्ट लेकिन, एटलीस्ट आई कैन ईट इन पीस, लेकिन पीस मतलब शांति, मैं आराम से शांति से, ईट मतलब खाना, मैं शांति से अपना खाना खा तो सकती हूँ। ऐसा किसने कहा? ऐसा गोरा ने कहा। Once time I repeat this story again, listen carefully. मिली वॉज अ माउस, मिली कौन थी? एक चूहा थी। हु लिव्ड इन अ बिग टाउन, जो एक बहुत बड़े कस्बे में रहती थी। शी हैड अ कजन नेम्ड गोरा, उसकी एक कजन थी जिसका नाम गोरा था। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में वो रहती थी। मिली वेंट टू स्पेंड हर हॉलीडेज, मिली अपनी छुट्टियां गोरा के साथ बिताना चाहती थी। एवरी डे दे हैड बार्ली फॉर ब्रेकफास्ट, उसके पास रोज खाने के लिए जौ थे, नाश्ते में खाने के लिए जौ थे। एंड टी एंड कॉर्न फॉर सपर, और सपर में, डिनर में खाने के लिए चाय और भुट्टा था। दे एट एज मच एज दे लाइक, वो उतना उसने खाया जितना वो खा सकती थी। एंड देन वेंट टू स्लीप प्लीजिंग एंड वार्म इन द हे, और उसने क्या किया? खाना खाने के बाद शांति से वो सो गई। कहाँ सो गई? गरम घास में। हे मतलब घास, वार्म मतलब गरम, प्लीजिंग मतलब शांति से, खुशी से, स्लीप मतलब सोना। दे एट एज मच एज दे लाइक एंड देन, और उसके बाद वेंट टू स्लीप, सो गई, प्लीजिंग खुशी से, शांति से, एंड वार्म इन द हे, कहाँ पर? गरम घास में। वन डे मिली सेड, एक दिन मिली ने कहा, व्हाट बोरिंग फूड यू हैव गोरा, तुम्हारा खाना कितना बोरिंग है गोरा। गोरा आस्क्ड, गोरा ने पूछा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? मिली सेड, मिली ने बोला। ऑलवेज द सेम, हमेशा एक जैसी थिंग्स टू ईट, एक जैसी चीजें खाने को देती हो। कम एंड स्टे, कम आओ और मेरे साथ, स्टे मतलब रहना, कम मतलब आओ, विद मी मेरे साथ आओ और रहो। एंड सी ऑल द गुड थिंग्स वी हैव इन टाउन, और देखो टाउन में मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए हैं। लेट्स हैव अ फीस्ट सेड मिली, चलो। आफ्टर सम डे मिली रिटर्न टू हर टाउन, कुछ दिनों बाद क्या हुआ? मिली अपने, आफ्टर सम डेज मिली रिटर्न इन हर टाउन, कुछ दिनों बाद मिली अपने घर वापस चले गई। वन डे आफ्टर सम डे मतलब आफ्टर मतलब बाद, सम डे कुछ दिनों बाद, रिटर्न मतलब वापस, इन हर टाउन मिली कहाँ चली गई? अपने टाउन में वापस चली गई। वन डे गौरा थॉट, एक दिन गौरा ने सोचा, थॉट मतलब उसके मन में विचार आया, थॉट मतलब विचार। वन डे एक दिन गोरा के मन में विचार आया, आई मस्ट गो, मुझे भी, टू द टाउन, कहाँ जाना चाहिए? टाउन में जाना चाहिए। एंड और सी हाउ द लाइफ इज देयर, और क्या देखना चाहिए? वहाँ जिंदगी कैसी है। सो सी कॉट द माउस बस एंड वेंट टू टाउन, सो फिर उसने क्या किया? सी कॉट द माउस बस,
सी, उसने पकड़ी, क्या पकड़ी? एक बस पकड़ी, माउस, जिसमें चूहे सफर करते थे। एंड वेंट टू टाउन, और टाउन की ओर चल दी। कॉट मतलब पकड़ना। सो सी कॉट द माउस बस, उसने क्या पकड़ी? चूहे वाली बस पकड़ी, और वो कहाँ चली गई? एंड वेंट टू टाउन, कस्बे में चली गई। मिली शोड गोरा ऑल द डेलिशियस फूड, मिली ने, शोड मतलब दिखाना, ऑल द मतलब सारा, डेलिशियस फूड मतलब स्वादिष्ट, फूड मतलब भोजन, इन हर हाउस, हाउस मतलब घर, उसने अपने घर में उसको स्वादिष्ट भोजन दिखाया। बटर मक्खन, ब्रेड एंड हनी और शहद, मटर पीज मटर होता है, बीन्स, बीन्स एक फली होती है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, और एंड फ्रूट्स मतलब फल। इतनी सारी चीजें उसने गोरा को दिखाई। लेट्स हैव अ फीस्ट सेड मिली, चलो हम दावत करते हैं, ऐसा किसने कहा? मिली ने। फीस्ट मतलब दावत, लेट्स हैव अ फीस्ट, चलो हम दावत करते हैं, सेड मिली, ऐसा मिली बोली। बट लेकिन एवरी टाइम दे बिगेन ईटिंग, बट एवरी टाइम जब भी, हर समय, बिगेन मतलब शुरू करना, ईटिंग मतलब खाना, जैसे ही वो खाना शुरू करते, समथिंग ड्रेडफुल हैपन, कुछ भयानक हो जाता। ड्रेडफुल होता भयानक, हैपेंड समथिंग, कुछ हैपेंड हो जाता। फर्स्ट सम मैन केम इन एंड माइस फ्लेड इन टेरर, पहले दिन क्या हुआ? कुछ आदमी अंदर आए और चूहे डर के मारे भाग गए। फर्स्ट सम मैन केम इन, अंदर आए, एंड माइस फ्लेड इन टेरर, चूहे डर के मारे, टेरर होता डर, माइस फ्लेड भाग गए, चूहे डर के मारे भाग गए। नेक्स्ट फायर डॉग, अगले दिन क्या हुआ? एक भयंकर, फायर्स होता है भयंकर, डॉग मतलब कुत्ता, नेक्स्ट मतलब दूसरे दिन। नेक्स्ट अगले दिन क्या हुआ? एंड दे हैड टू फ्लू इन देयर होल्स, और वो कहाँ उन्हें भागना पड़ा? अपने होल्स में, अपने छेद में, अपने गड्ढों में, जहां उन्होंने अपने रहने, चूहा कहाँ रहता है? होल्स में रहता है ना, उसी होल्स में उनको भागना पड़ा। देन द कैट चेस्ड देम आउट ऑफ द हाउस, फिर क्या हुआ? बिल्ली ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया, चेस मतलब पकड़ कर। देन द कैट, कैट मतलब बिल्ली, चेस मतलब पकड़ लिया, देम आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर निकाल दिया। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुकी हूँ, सेड गोरा आफ्टर अ डे, कुछ दिनों बाद गोरा ने कहा। एग्जॉस्टेड होता है टायर्ड या थक जाना। नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है एग्जॉस्टेड का, टायर्ड या थक जाना। आई एम एग्जॉस्टेड सेड गोरा आफ्टर अ डे, आई एम गोइंग होम एट वंस, गोरा ने कहा एक बार मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। वी मे नॉट हैव एक्साइटिंग फूड, यहाँ पर चाहे मेरे घर में एक्साइटिंग बहुत अच्छा खाने को ना मिले, बट एटलीस्ट आई कैन ईट इन पीस, कम से कम, लेकिन पीस मतलब होता है शांति, बट माने लेकिन, एटलीस्ट आई कैन ईट इन पीस, कम से कम मैं शांति से खाना तो खा सकती हूँ। ऐसा किसने कहा? ऐसा गोरा ने कहा। I hope you understood the chapter very well. Thank you so much, children. Do all the exercise in your book and do all the hard words and word meaning question answer in your notebook. Have you ever visited a village? कभी आपने विलेज में कभी गए हो? How much do you like a village? आपको विलेज कितना अच्छा लगता है? Do you prefer a town life or a village life? क्या आपको टाइम वहाँ पर कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? टाउन की लाइफ आपको पसंद है कि विलेज की लाइफ आपको पसंद है? ये आपको ओरली आंसर देना है, और अच्छे से समझ गए होंगे चैप्टर। मैंने आपको दो बार बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसको दोबारा कॉपी में करेंगे, सारा वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर, और सारी एक्सरसाइज बुक में करेंगे। Thank you so much, children. Have a nice day. Take care.